गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर आपके सामने स्टडी विद बीपीएस की तरफ से आपको मैथ पढ़ाने आया हूँ। मैंने पिछली कक्षा में आपको क्लास 10 था एक्सरसाइज 8.1 करवाया था। मैंने समझाया था कि त्रिकोणमिति क्या है, उसके फंक्शन को बताया था, उसके फॉर्मूले को बताया था और मैंने कहा था कि इसे अच्छे से आप समझ लेना और मैं फिर आपके सामने आऊँगा उस क्वेश्चन को आगे बताने के लिए जो कि अभी बाकी है। और एक बात मैंने ये भी कहा था कि बोर्ड चाहे जो भी हो, आपके पेपर में त्रिकोणमिति, बोर्ड के पेपर में त्रिकोणमिति आता है तो आता ही है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उन सभी बोर्डों में त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड के पेपर में, मिडटर्म के पेपर जो भी होने वाले हैं बच्चों के, उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे। तो कृपया आप इसे अच्छे से समझना और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं इस वीडियो को और अच्छे से बना पाऊँ, आपको अच्छे से बता पाऊँ और पढ़ा पाऊँ। ध्यान से देखना, क्वेश्चन पहला तो मैंने करा दिया था, अब सेकंड क्वेश्चन में इससे कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन ये कहता है, इन फिगर find tan p minus cot r। फिगर कुछ ऐसा है, दिया हुआ है E Q R 12 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर 90। अब यहाँ आप क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फिगर में दिया हुआ है तो आप बताइए कि tan p माइनस cot r की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने एक बात आपको समझाई थी कि जो भी एंगल 90 डिग्री बनाया गया, समकोण बनाया गया, उसके सामने वाली जो साइड होगी वो आपका हाइपोटेनस होता है, यानी h होता है। h अपना स्थान नहीं बदलता, जबकि परपेंडिकुलर और बेस अपना स्थान बदल देते हैं, यानी लंब और आधार अपना स्थान बदल देते हैं। इन दो एंगल के कंडीशन से, इन एंगल पे डिपेंड करता है कि कौन P होगा और कौन R होगा। ये याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूं, इन एंगल पे डिपेंड करता है, इन एंगलों पे डिपेंड करता है कि कौन R होगा, कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन h अपना स्थान नहीं बदलता। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में गिवन क्या है, आंसर में आपके पास गिवन क्या है, गिवन है आपके पास p क्यूब कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, PR क्या दिया हुआ, यानी तो आपका h है, PR क्या दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। आपके पास कीवर्ड क्वेश्चन, तो कीवर्ड अभी हम ये नहीं कह सकते कीवर्ड ये बेस है कि परपेंडिकुलर है, हम एंगल पे डिपेंड करेगा कि है क्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं पाइथागोरस रूल से कि जब भी हमको या तो बेस या तो लंब निकालना होता है, यानी परपेंडिकुलर निकालना होता है या बेस निकालना होता है, तो हम इसमें से, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाते हैं। यानी कहने का मतलब है कीवर्ड जब हमको निकालना है, नाउ कीवर्ड निकालना है तो रूट अंडर हो जाएगा PR का स्क्वायर और माइनस आपके पास PQ का स्क्वायर। PR आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और PQ आपके पास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो 13 यानी 13 into 13 यानी 169 और 12 into 12 यानी 144। अब इसे हम घटाएं तो कितना आएगा 5 2, यानी इसके एलसीएम कितना, इसका रूट निकाले तो कितना होगा 5। तो ये मेरे पास आया 5 सेंटीमीटर, यानी हम ये कहेंगे कि ये जो आया मेरे पास अभी 5 सेंटीमीटर आया। अब क्वेश्चन यहाँ से हमको करना है कि मैंने इसे तो सॉल्व कर लिया क्योंकि मुझे कीवर्ड निकालना था। अब ये डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। तो गौर से यहाँ देखें, tan p, नाउ from question
tan p माइनस cot r। तो रूल क्या कहता है, रूल क्या कहते हैं यहाँ पे, tan p यानी क्या होता है, p बटे में b, करेक्ट। और cot r क्या कहता है, cot r कहता है p बटे में b। तो सबसे पहले देखिए p कितना आपके पास दिया हुआ है, p यानी कहने का मतलब आपके पास यहाँ p है, p के सामने वाला एंगल, p के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि एंगल अगर ये बनाएगा तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, q1, q1। अब देखिए q1, अब तो इसमें क्या होगा, b तो हाइपोटेनस ही हो गया, ये बेस हो गया, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा क्या, ये a12 यानी आपके पास p माइनस cot r। तो cot r का मतलब cot r के लिए आपके पास ऊपर में रूल क्या होता है, b b। तो r के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा क्या आपके पास q1। तो q1 अब बटे में आपके पास क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होता है, इसका ये उल्टा होता है, तो आपके पास क्या है, हाँ q1। और आपके पास अभी क्या बच गया, आपके पास ये आपके पास बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस ये हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, pq। अब यहाँ से गौर से देखें, जो कि आपके पास qr की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ से देखें आप, qr की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, p की वैल्यू कितनी, pq की कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, माइनस qr की वैल्यू कितनी दी हुई है, qr की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर और pq की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ये दोनों आपस में क्या हुआ, जीरो, यानी दोनों कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गई जीरो, यानी आपका आंसर क्या हुआ। अब याद रखिए, फिर से एक बार समझा रहा हूं, गौर से देखना कि फिगर में दिया हुआ है कि tan p माइनस cot r का आप वैल्यू निकालें। तो मेरे पास pq की वैल्यू तो दी हुई है, pq की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये परपेंडिकुलर है कि बेस है। pr की वैल्यू कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, कर्व है, तो इसकी वैल्यू तो मतलब वो अपना स्थान बदल नहीं सकता, वो जो है तो है, तो इससे मैंने इसी के लिए h लिख दिया, ये हाइपोटेनस कितना 13 सेंटीमीटर। q1 की वैल्यू तो दी नहीं है, तो मैंने q1 ऐसे का वैसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मुझे q1 निकालना है, तो रूल होता है कि q1 निकालना है चाहे pq निकालना हो, यानी या तो कोई बेस निकालना हो या तो कोई परपेंडिकुलर निकालना हो, तो जो भी निकालना होता है उसे हम हाइपोटेनस में से घटा देते हैं। तो मुझे निकालना था ये q1, तो हाइपोटेनस मेरा ये है और हाइपोटेनस यानी इसमें से हमको ये घटा देना है, तो मैंने यही किया, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का 169 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों में से 85 होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि tan p, तो अभी अब आया कि tan p मांग रहा है, तो p अगर एंगल ये बनाएगा जिसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर से क्या tan p का क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस माइनस cot r क्या होता है, बेस बटे में परपेंडिकुलर। तो आपके पास p की वैल्यू कितनी दी हुई है, p की वैल्यू यानी p कहने का मतलब एंगल अगर ये बनाएगा p, तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो tan p तो पहले परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर कितना 5 सेंटीमीटर, तो मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इसके बाद आपके पास क्या होता है बेस, जब परपेंडिकुलर ये हुआ तो बेस ये होगा यानी 12 सेंटीमीटर। फिर इसमें भी ऐसा किया, जब एंगल ये बनाएगा r, क्योंकि यहाँ r लिखा हुआ है, एंगल अगर ये बनाएगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, लेकिन cot में पहले क्या मांगता है बेस, तो बेस क्या होगा ये, तो बेस कितना 5 सेंटीमीटर और आपके पास परपेंडिकुलर कितना होगा 12, दोनों सेम है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक माइनस में एक प्लस में, दोनों कैंसिल होगा तो क्या होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, इसे नोट डाउन आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो इसे पॉज कर लें, पॉज कर करके इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ sin a is equal to 3/4, calculate cos a and tan कैलकुलेट करना tan। अब देखो तो sin 3/4 कैलकुलेट करना है cos a tan। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ तो कोई एंगल हो, फिगर नहीं दिया है ना कोई ऐसा कुछ दिया है जिससे आप बनाए,
लेकिन इसके बाद क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि sin a की वैल्यू 3/4 है, यानी sin इक्वल टू क्या होता है ये बताइए। sin इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बटे में h, यानी परपेंडिकुलर बटे में h का मतलब हाइपोटेनस, लंब बटे में कट। तो लंब आपके पास ये जो 3 दिया हुआ और ये आपके पास 4 दिया हुआ, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 4 है। बचा क्या? बेस। बेस निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि जब भी b निकालना है तब b h में से b माइनस होगा, और जब b निकालना है तब b h में से माइनस होगा b। फिर से बोल रहा हूँ, जब b आपको b निकालना हो तो h में से p माइनस हो जाएगा, यानी उसके स्क्वायर में से। अब जब भी आपको p निकालना हो तो h स्क्वायर में से b स्क्वायर हो जाएगा, यानी बेस निकालना हमको तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। b बराबर h की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 का स्क्वायर माइनस कितना आपके पास दिया हुआ है? ये 3 का स्क्वायर, यानी 16 माइनस 3 यानी 9 हो गया। b की वैल्यू कितनी आ गई? ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब मान कितना रहा है मुझे? cos a का। आप बताएं मुझे cos a बराबर क्या होता है? बेस बटे में हाइपोटेनस। बेस आपका कितना है यहाँ पे? बेस बताइए, बेस आपके पास √7, तो √7 और हाइपोटेनस कितना आपके पास दिया है ऑलरेडी? 4। ये आपका आंसर हुआ cos का। अब मान रहा tan a की वैल्यू, tan a क्या होता है? p बटे में b। p की वैल्यू कितनी है आपके पास? p की वैल्यू आपके पास 3 दी हुई है और बेस की वैल्यू कितनी है? ये 7। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गिवन है क्वेश्चन 15 cot A equal to B, find sin A and sec A। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है, आंसर ये आपके पास जो गिवन है वो लिखिए। गिवन आपके पास क्या है? 15 cot A बराबर कितना दिया है? 13। एक बार कंफर्म कर लो, सॉरी 8 कितना दिया? 8। तो cot A, जबकि ये आप पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन में आपस में दोनों से क्या मल्टीप्लाई है, तो ये हम मल्टीप्लाई आएगा तो क्या होगा? इक्वल टू के साइड में डिवाइड, यानी 8/50। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए cot की फॉर्मूला क्या होता है? cot का फॉर्मूला ये होता है, आपके पास पहले क्या जाता है? p जाता है, नीचे में क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है। सॉरी बेस बटे में p होता है। ठीक है, cot A। अब मुझे बताइए, तो आपके पास दिया क्या नहीं है? आपके पास नॉर्मली h नहीं दिया है, तो h निकालने का तरीका क्या है? h निकालने का तरीका आपके पास क्या है? रूट अंडर। हम बताए थे कि जब h निकालना तो दोनों को जोड़ते हैं, जब p निकालना होता है तो h में से b घटता है, और जब b निकालना हो तब भी h में से p घटेगा। लेकिन जब h निकालना हो तो दोनों का स्क्वायर करते हैं, यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब आपके पास अब यहाँ देखिए आपके पास p कितना दिया हुआ है? p आपके पास दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, और b कितना दिया? 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ देखिए दोनों जोड़िए इसमें 9, 8 और 2। इसका रूट निकालिए, इसका रूट कितना होगा? इसका रूट होगा 70। अगर रूट निकालना नहीं आता हो तो एक वीडियो में बना दूंगा जिसमें रूट निकालने वर्गमूल निकालने में आपको सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। तो इसका कितना है? 17। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगर आपको चेक करना हो कि हम 17 आया कैसे, अगर रूट निकालने भी नहीं आपको आ रहा हो और आपको चेक करना है कि मैंने जो निकाला है वो मेरा सही है या नहीं, तो आप इसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने निकाला सही है या नहीं निकाला सही। ठीक है, अब इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसका 17 आया, मुझे निकालना क्या है?
साइन ए, फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है p बटे में h। p आपके पास क्या दिया हुआ है, p आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे 15 और h कितना दिया हुआ है आपके पास, h आपके पास 17। आंसर आपके पास c निकालना, c का फॉर्मूला क्या होता है h बटे में b। h आपके पास कितना है 17 और b आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 8। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके साथ पास आएंगे और उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया है वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो कृपया हमें कमेंट करें, मैं इससे भी बेहतर वीडियो बना के और समझा के आपको डालूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जय हिंद, जय भारत।